हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटार फार्मेसी डी-फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन थे, मतलब पहले जो भी मेडिसिन सिस्टम्स चलते थे उनके प्रिंसिपल्स क्या-क्या थे, उनके सिद्धांत क्या-क्या थे। तो बेसिकली हम उनके सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर इन्वॉल्व थे पहले के टाइम में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर ऐप से आप नोट्स परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे मिलेगा आपको 25% का डिस्काउंट। तो जाइए, नोट्स परचेज कीजिए, मेरा कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या होता है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर एंशिएंट हीलिंग मेथड्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फिलोसॉफी एंड नेचुरल रेमेडीज। मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन थे वो एंशिएंट हीलिंग मेथड्स थे। मतलब जो भी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी वो एंशिएंट हीलिंग मेथड्स के द्वारा ही सही की जाती थी, ट्रीट की जाती थी, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फिलोसफी एंड नेचुरल रेमेडीज। जो कि किस चीज़ों पे बेस्ड होती थी, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती थी, फिलोसफी के ऊपर बेस्ड होती थी और जो भी नेचुरल रेमेडीज होती थी उनके ऊपर बेस्ड होती थी। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां प्राचीन उपचार विधियां हैं जो अनुभव, सिद्धांत और प्राकृतिक औषधियों पर आधारित होती है। मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंशिएंट हीलिंग मेथड्स होते थे जो अनुभव, सिद्धांत और प्राकृतिक औषधियों पर आधारित होते थे। मतलब जो भी एक्सपीरियंस, फिलोसफी और नेचुरल रेमेडीज होती थी उसके हिसाब से डिजीज को ट्रीट किया जाता था पहले के टाइम पे। मेन सिस्टम्स इन इंडिया, मतलब जो मेन सिस्टम्स है इंडिया के अंदर वो जानते हैं कि कौन कौन से हैं। इसके अंदर सबसे पहला है आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी। इसके बाद में सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुर्वेदा के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग देखें तो आयुष का मतलब लाइफ होता है और वेदा का मतलब नॉलेज होता है। ये दो वर्ड से बना हुआ होता है, आयुष और वेदा। आयुष मतलब लाइफ और वेदा मतलब नॉलेज, मतलब साइंस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं। आयुर्वेदा मानता है कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट, मतलब इन तीनों का बैलेंस ही हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और इन तीनों का अगर बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर है तो हमारी बॉडी हेल्दी है। इसके बाद में इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके अंदर पंच महाभूत आते हैं, जिसके अंदर है अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। ईथर आकाश को बोलते हैं। द एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ दिस। और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो पूरी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी है, इन्हीं 5 तत्वों से या इन्हीं पंच महाभूतों से बनी हुई होती है। इसके बाद में आती है त्रिदोष थ्योरी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर मैंने जैसे टेबल बनाई है, एक तरफ दोष है, फिर एलिमेंट्स और फिर उसके फंक्शन है। तो सबसे पहले जानते हैं वत, जिसके अंदर एलिमेंट्स की बात करें तो एयर और ईथर आता है और इसका फंक्शन मूवमेंट से रिलेटेड होता है। इसके बाद में पित्त दोष आता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स की बात करें तो फायर और वाटर होता है और फंक्शन ये डाइजेशन होता है। मतलब डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है, ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पित्त दोष। इसके बाद में कफ दोष आता है, जिसके अंदर अर्थ और वाटर आता है, जो कि बॉडी की स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में आता है हेल्थ इज इक्वल्स टू बैलेंस और डिजीज इक्वल्स टू इम्बैलेंस। मतलब अगर इन तीन दोषों का जो बॉडी के अंदर बैलेंस है तो आपकी बॉडी हेल्दी है इसके अकॉर्डिंग, और अगर इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज है। इसके बाद में सप्त धातुज आती है, जिसके अंदर 7 टिश्यू आते हैं, जो कि है रसा, रक्त, मांसा, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्रा। ये 7 सप्त धातुज होती है जो इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। इसके बाद में अग्नि आती है, जिसके अंदर है डाइजेस्टिव फायर गिव्स मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। मतलब जो भी डाइजेस्टिव फायर होती है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहता है, यानी पाचन शक्ति बढ़ाता है ये। इसके बाद में स्रोतास आते हैं, जिसके अंदर है चैनल्स ऑफ सर्कुलेशन। मतलब शरीर की नलिकाएं आते हैं इसके अंदर, जो बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का सर्कुलेशन होता है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इन सब चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद प्रकृति आती है, जिसके अंदर है इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये है कि हर एक ह्यूमन की इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मतलब शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है हर मनुष्य की। इसके बाद में ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा की बात करें, मतलब आयुर्वेदा के अंदर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता था, तो उसके अंदर हर्बल मेडिसिन दी जाती थी। ट्रीटमेंट भी हर्बल मेडिसिन दी जाती थी, जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई तो जो भी हर्बल मेडिसिन होती थी वो दी जाती थी इसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए। पंचकर्मा, मतलब जो पंचकर्मा मेथड होता था इनका बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, उससे ट्रीट किया जाता था बॉडी को। डाइट और लाइफस्टाइल को सुधारा जाता था और योगा और मेडिटेशन की जाती थी ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद में सेकंड आता है सिद्ध, जिसका मीनिंग है सिद्धि इक्वल्स टू परफेक्शन। मतलब सिद्धि का मतलब होता है परफेक्शन, हर चीज के अंदर परफेक्शन होना। इसके बाद आता है साउथ इंडिया सिस्टम। मतलब ये साउथ इंडिया सिस्टम था एक, जिसके अंदर साउथ इंडिया की प्राचीन पद्धति मानी जाती है इसे। इसका मतलब है इसके अंदर जो इंक्लूडेड होता है वो है बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल। मतलब बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस किया जाता था मेनली इसके अंदर, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसके अंदर पंच महाभूतम आते हैं, जिसके अंदर है अर्थ, वाटर,
फायर, एयर और ईथर, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। इसके अंदर आता है मुकुत्रम, जिसे 3 ह्यूमर्स भी बोलते हैं। एक तो मैंने टेबल बनाई है जिसके अंदर एक तरफ है ह्यूमर और एक तरफ है फंक्शन। तो ह्यूमर की बात करें तो वाथम आता है, जिसके अंदर जो फंक्शन है वो है मूवमेंट की है, वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है बॉडी के अंदर। पित्तम आता है इसके बाद में, जो डाइजेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे पहले डिस्कस किया था हमने। काफम है इसके बाद में, जो कि बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर है डिजीज इक्वल्स टू इम्बैलेंस, मतलब अगर बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की डिजीज है तो इन्हीं तीनों की वजह से, क्योंकि अगर इन तीनों का डिसबैलेंस हुआ बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर डिजीज होगी, और अगर ये तीनों बैलेंस के अंदर है बॉडी में तो बॉडी हेल्दी होगी। स्पेशल फीचर की बात करें इसकी तो 96 धातुअम्स आते हैं इसके अंदर, मतलब सिद्ध सिस्टम के अकॉर्डिंग बॉडी 96 बेसिक प्रिंसिपल से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब जो 96 बेसिक धातुएं होती है, 96 धातुओं से मिलकर बॉडी बनती है हमारी। और इसके अंदर आती है कायाकल्प, मतलब जिसे रेजुविनेशन थेरेपी बोलते हैं। मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो बॉडी की एजिंग होती है उसे स्लो कर देते हैं, मतलब आपको यंग बनाए रखती है ये लॉन्ग टाइम तक। हर्ब्स प्लस मेटल्स प्लस मिनरल्स आते हैं इसके अंदर, मतलब इस सिस्टम के अंदर मेडिसिन बनती है जो हर्ब्स से, मेटल्स से और मिनरल से बनाई जाती है। इसके अंदर लीच थेरेपी भी इंक्लूडेड होती है, मतलब बॉडी के ऊपर लीचेस लगाई जाती है। लीच एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर एक इंसेक्ट होता है, वो लगाया जाता है जो कि बॉडी के अंदर से जो भी डिटॉक्सिफाइड ब्लड होता है उसे बाहर निकालता है, और बेसिकली ये स्वेलिंग को और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इसके बाद ऑयल मसाज आता है और योगा आता है। इसके बाद में यूनानी आता है, जिसका मीनिंग है यूनानी मतलब ग्रीक, मतलब ये ग्रीक से लिया गया है। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये ग्रीक ओरिजिन होता है। तो ग्रीक ओरिजिन से फिर ये अरब स्कॉलर्स के पास आया और फिर इंडिया के अंदर जाके इसको जानने लगे थे लोग। इसके बाद में इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो 4 ह्यूमर्स होते हैं इसके अंदर, जिसे अखलत भी बोलते हैं। तो टेबल के फॉर्म में समझते हैं तो एक तरफ है ह्यूमर और एक तरफ है उसकी मीनिंग। तो दाम की बात करें तो ये ब्लड होता है, और बलगम की बात करें तो उसे फेलगम बोलते हैं। इसके बाद में साफर आता है जिसे येलो बाइल बोलते हैं, और सोदा आता है जिसे ब्लैक बाइल बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इन चारों चीजों का बैलेंस है तो आपकी बॉडी हेल्दी है, और अगर किसी भी टाइप का इम्बैलेंस हुआ इन चारों चीजों में से तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। और अगर किसी भी टाइप के नोट्स अगर आपको परचेस करने हो तो आप कटारिया फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही नोट्स परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड DK25 यूज करने पे मिलेगा आपको 25% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।